अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जो लास्ट लेसन है उसी की कंटिन्यूटी करते हुए ये देखेंगे कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम का एनालिसिस किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमारे पास जो टॉपिक्स है वो ये है कि गुड्स और फैक्टर मार्केट क्या है, डिमांड एनालिसिस क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट क्या है, लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व क्या है और शिफ्ट फैक्टर क्या है। गुड्स मार्केट क्या होता है? गुड्स मार्केट ये होती है कि जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स या कमोडिटी मिल जाती हैं। इसके अंदर कंज्यूमर गुड्स भी होती हैं, हाउस होल्ड की कैपिटल गुड्स भी होती हैं बिजनेस के लिए, और गवर्नमेंट भी अगर कुछ लेना चाहे या फॉरेन सेक्टर भी तो उनको मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक स्मार्टफोन ले लें या आप एक कार ले लें, तो ये सारा इसका मीनिंग है कि आप एक गुड्स मार्केट के अंदर गए हैं, प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं। और फैक्टर मार्केट क्या होती है? यहाँ पे आपको फर्म को लेबर या कैपिटल या लैंड वगैरह जो है अवेलेबल होते हैं, और एक्चुअली में इनकी सर्विसेज मिल जाती हैं। लैंड को आप एक्वायर कर सकते हैं, आप इनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं लेबर की, और कैपिटल को आप रेंट पे भी ले सकते हैं और अपना इन्वेस्ट भी प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक सर्कल है जो चलता है फैक्टर मार्केट के बीच में और प्रोडक्ट मार्केट के बीच में, कि फैक्टर मार्केट जो है, हाउस होल्ड जो है वो कैपिटल लैंड लेबर प्रोवाइड करते हैं फैक्टर मार्केट को, और वो उन्हें वेज रेंट और प्रॉफिट देती है फर्म्स को। ठीक है। फर्म्स जो है वो बनाती हैं चीजें, तो वो जाके लोग जो है हाउस होल्ड वाले जो है वो गुड्स मार्केट से जो प्रोडक्ट मार्केट से उसको परचेज कर लेते हैं। तो ये एक सर्कुलर फ्लो होता है जो हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास ये है कि डिमांड एनालिसिस खुद क्या है। देखिए, पहले तो ये दो कंसेप्ट आ जाते हैं कि शॉर्टेज क्या है और सरप्लस क्या है। ए शॉर्टेज अकर्स व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई, यानी शॉर्टेज क्या है कि अगर डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, वो शॉर्टेज है। सरप्लस क्या है? वो इसके रिवर्स है कि अगर सप्लाई ज्यादा हो किसी चीज की, डिमांड कम हो, तो हम कहते हैं सरप्लस ऑफ दैट प्रोडक्ट है, यानी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सरप्लस में पड़ी है। शॉर्टेज क्या है? उसकी कमी हो। ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म क्या है? ये एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, सिग्नल करता है मार्केट को, कंज्यूमर को भी सिग्नल करता है, प्रोड्यूसर को भी सिग्नल करता है। वो किस तरीके से, वो आगे आ जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के जरिए से वो सिग्नल करता है। उससे क्या होता है कि अगर आप शॉर्टेज के अंदर हैं तो हमें लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती है उसकी सप्लाई बढ़ती है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि अगर उसकी डिमांड ज्यादा है, आप शॉर्टेज में, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो डिमांड अब ज्यादा है तो प्राइस आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम मूव करता है जहां तक वो सप्लाई को मेट कर ले। और ये लॉ ऑफ डिमांड की वजह से और ये लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से बढ़ता है। ये दोनों लॉज आगे हम कोर्सेज के अंदर देखेंगे। और ये इसके ऊपर ये है, सप्लाई ऊपर है और ये डिमांड नीचे है, तो ये टुवर्ड्स डाउनवर्ड आएगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है तो सप्लायर कम सप्लाई करना शुरू कर देता है। और फिर चूंकि उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाती है तो फिर जो डिमांड है उसकी वो बढ़ना शुरू हो जाती है, हद तक कि इक्विलिब्रियम हमारे पास आ जाता है। इस तरीके से मार्केट प्राइसेस के थ्रू क्लियर होती है। टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, ये तीन तरह की हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। एक नॉर्मल गुड है, जैसे ऑर्गेनिक फूड है या जो भी आप नॉर्मल चीजें लेते हैं कि जिनकी प्राइस कम होती है तो आप ज्यादा लेते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज, कपड़े जूते भी उसमें हो सकते हैं। इंफीरियर गुड क्या है कि ये ऐसी गुड है कि जब आपकी इनकम राइज करती है या परचेजिंग पावर कह ले राइज करती है, यानी कुछ चीज सस्ती हो जाए या आपकी इनकम बढ़ जाए, तो आप उसकी डिमांड कम करते हैं। जैसे आप एक सादा कपड़े लेते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ जाए तो आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लेंगे, ब्रांडेड जूता ले लेंगे। तो वो जो अब सादा कपड़े थे जो आप नहीं ले रहे, वो इसलिए नहीं ले रहे कि अब आपकी परचेजिंग पावर या आपकी इनकम जो है बढ़ गई है, तो आप उनको अब इंफीरियर समझ रहे हैं। एक नॉर्मल गुड अगर आप समझ रहे होते तो आप उसको डिमांड करते हैं। यही इन दोनों का फर्क है। और या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नूडल्स की जो मिसाल है, कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे है तो आप पिज्जा वगैरह खाएंगे, नूडल नहीं फिर खाते, क्योंकि वो मतलब कह लें लो परचेजिंग पावर वाले लोग खाते हैं। ये कहा जा सकता है, हालांकि किसी की नूडल खाने की वैसे चॉइस हो सकती है, लेकिन हमने ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखा है। अच्छा, एक और गुड होती है हमारे पास, वो होती है गिवन गुड। ये रेयर टाइप है ये एक किस्म की इंफीरियर गुड ही, लेकिन इसका ये ताल्लुक होता है कि अगर आप प्राइसेस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड बढ़ती है। और ये क्यों होता है? ये होता है इनकम इफेक्ट की वजह से। वो ये यहाँ पे आ रहा है कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दो तरह के इफेक्ट होते हैं, प्राइस अगर कम हो या ज्यादा हो, चेंज हो जाए जब। तो ये इसमें होता क्या है कि इनकम इफेक्ट वो डोमिनेट कर जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को।
इसकी मिसाल क्या है कि जैसे एग्स हैं विंटर के अंदर और समर के अंदर, देखें एग्स क्या होते हैं, अंडे। अगर आप सर्दियों में देखें उनकी प्राइस भी बढ़ती, डिमांड भी बढ़ती, गर्मियों में देखें उनकी प्राइस भी कम होती है, डिमांड भी कम होती है। तो ये एक किस्म की गिवन गुड की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट क्या है। अगर कोई भी प्राइस चेंज होगी तो उसके दो इफेक्ट आते हैं, सब्स्टिट्यूशन और इनकम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये है कि वो चीज अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है तो आप किसी दूसरी चीज की जानब शिफ्ट कर जाएगा, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल आप बीफ की प्राइस इंक्रीज की है तो आप बीफ छोड़ देंगे और उसकी जगह चिकन लेना शुरू कर देंगे, हालांकि चिकन की प्राइस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन चिकन का जो डिमांड कर्व है वो राइट शिफ्ट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से इनकम इफेक्ट ये क्या बताता है कि अगर कोई प्राइस राइज हुई है किसी चीज की, तो जो परचेजिंग पावर है आपकी, आपकी इनकम उतनी है, कांस्टेंट है, तो जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है, यानी आप ज्यादा पैसे देंगे और कम चीज लेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि आप उसकी डिमांड को जो है तब्दील कर देते हैं, तो उसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। ये पॉजिटिव भी, नॉर्मल गुड के लिए ये सेम डायरेक्शन में चलता है, लेकिन इंफीरियर गुड के लिए ये नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल एक जो मूवी टिकट है उसकी प्राइस डबल हो जाए, कंज्यूमर जो है हो सकता है कि कम मूवीज देखे, हालांकि उनकी नॉमिनल इनकम जो है वो सेम रहती है। तो ये दो डिफरेंट इफेक्ट है। नॉर्मल गुड के लिए सेम डायरेक्शन में चलते हैं कि डिमांड को कम ही करते हैं, और इंफीरियर गुड के लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है सेम डायरेक्शन में चलता है, जबकि इनकम इफेक्ट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। प्राइस की डायरेक्शन की मैं बात करूं कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होगा और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। जी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि लॉ ऑफ डिमांड, और डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है कि जैसे जैसे आप एक गुड की प्राइस बढ़ाते हैं उसकी डिमांड कम होती है, और वाइस वर्सा भी उसका ट्रू है। तो ये यहाँ पे हमने एक डिमांड कर्व बनाया हुआ है जो कि डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट क्वांटिटीज सप्लाई को जो है यहाँ पे डिपिक्ट करता है, यानी ये तीन क्वांटिटी सप्लाई है और ये उनकी यूनिक मार्केट प्राइसेस है, और ये नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, इसलिए ये नेगेटिव है। डिमांड खुद क्या होती है? डिमांड कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम ये डिफाइन करते हैं कि कंज्यूमर उसको लेना चाहता है, उसकी एबिलिटी है पे करने की, और कमोडिटी जो है वो भी अवेलेबल है। ये तीनों चीजें अगर मेट होंगी तो वो डिमांड जो है उसको हम कहेंगे। अगर इन तीनों में से कोई चीज नहीं है तो उसको फिर हम डिमांड नहीं कहते। एक चीज मार्केट में बिक ही नहीं रही तो उसको तो हम डिमांड नहीं कहेंगे। आप लेना ही नहीं चाह रहे, वो भी डिमांड नहीं है। आपकी एबिलिटी नहीं है उसको देने की, तो वो भी कंज्यूमर की साइड से तो वो डिमांड नहीं है। तो डिमांड क्या है? उनमें कम से कम ये तीन चीजें, प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि फॉर एग्जांपल एक आप कोई भी मोबाइल लेना चाह रहे हैं $500 का, तो अगर वो $400 का हो जाए आप दो ले सकती, 300 का हो जाए तो वो आप तीन ले सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को डिपिक्ट करता है कि अगर कोई भी नॉर्मल गुड है तो ये डिमांड हमारी नेगेटिवली स्लोप होगी। गिवन गुड एक ऐसा केस है जिसमें ये पॉजिटिवली स्लोप हो सकता है, जैसे मैंने एग्स की मिसाल दी है, लेकिन वो यहाँ पे इस वक्त हमने उसको ड्रा नहीं किया, हमारा फोकस नॉर्मल गुड्स पे है। क्वांटिटी डिमांडेड इज एसोसिएटेड एच ई डिफरेंट यूनिक प्राइस ऑफ मार्केट, सम ऑफ देम इज डिमांड। यानी ये क्वांटिटी सप्लाई को अगर हम हर यूनिक प्राइस के ऊपर उसको कह लें कि ये उसकी समेशन को डिमांड कहते हैं, तो उसको भी हम डिमांड कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि डिमांड कर्व शिफ्ट क्यों होता है। तो देखिए, डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, जैसे इनकम है, सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्स हैं, प्रेफरेंस लोगों की चेंज हो जाए तो वो तब्दील हो जाएगा, नंबर बढ़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए तो किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। ये सारे उसके शिफ्ट फैक्टर हैं। हम ये देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट वो गुड्स हैं जो आप अगर एक की प्राइस बढ़ जाए तो दूसरा ले लें। मिसाल तौर पे पेप्सी या कोक है, पेप्सी की प्राइस बढ़ जाए तो आप जाके कोक ले लेंगे, इसको कहेंगे ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। या बटर की प्राइस बढ़ जाए तो आप जाके जो है मार्जरीन ले लेंगे, तो इसको हम कहेंगे ये सब्स्टिट्यूट है। तो इसकी वजह से डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट होता है। इसी तरीके से कम्प्लीमेंट्स क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो इकट्ठी यूज होती हैं, जैसे टी और कॉफी है, या कार है और गैसोलीन या पेट्रोल आप कह ले, ये कंबाइन यूज होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट्स गुड के अंदर क्या होती है कि अगर प्राइस बढ़ती है हमारी तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और कंप्लीमेंट में क्या है कि अगर उसकी प्राइस बढ़ती है एक गुड की तो दूसरे की भी डिमांड डिक्रीज, इसकी अपनी तो करेगी डिमांड डिक्रीज, लेकिन इसके साथ साथ जो उसका कंप्लीमेंट जो कंबाइन यूज होता है उसकी भी डिमांड करेगी। जैसे ब्रेड और बटर है, ब्रेड की प्राइस ऊपर जाएगी, ब्रेड की तो डिमांड कम होगी, लेकिन साथ साथ में बटर की भी डिमांड
कम हो जाएगी। ये जो हमारे शिफ्ट फैक्टर हैं, इनकम है या सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस का तब्दीली है या चेंजेस इन प्रेफरेंसेस है कि लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होगी उस प्रोडक्ट को लेके, या नंबर ऑफ कंज्यूमर है, ये हमारे डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं। तो अगर मिसाल तौर पे अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, नॉर्मल कमोडिटी अगर हम अज्यूम करते हैं, तो इनकम बढ़ जाएगी तो वो उसको ज्यादा डिमांड करेगा, तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा उसी गिवन प्राइस के ऊपर, प्राइसेस चेंज नहीं हुई तो सिर्फ ये शिफ्ट कर जाएगा, राइट वर्ड बढ़ जाएगा। और वाइस वर्सा भी है कि अगर इनकम कम होगी तो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस देख लें तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस अगर मिसाल तौर पे इंक्रीज कर जाएगी, इसके सब्स्टिट्यूट की मिसाल तौर पे ये पेप्सी है, कोका कोला की प्राइस बढ़ जाएगी, तो लोग इस पेप्सी की डिमांड को ज्यादा कर देंगे, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। और इसी तरीके से अगर ये एक कंप्लीमेंट्री गुड है तो इसकी कंप्लीमेंट्री गुड के साथ मिसाल तौर पे ये है टी हमारे पास, और चीनी की प्राइस जो है बढ़ गई, तो चीनी की अगर प्राइस बढ़ेगी तो चीनी की तो डिमांड कम होगी, लेकिन उसके साथ साथ इस ये टी उसके साथ कंप्लीमेंट यूज होती है तो उसकी भी प्राइस जो है नीचे, वो उसकी जो डिमांड है वो नीचे चली जाएगी। और वाइस वर्सा भी ट्रू करेगा कि अगर जो है शुगर सस्ती हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास ये टी की भी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये शिफ्ट होगा। मूवमेंट अलोंग द कर्व जो है वो प्राइस के चेंज की वजह से होती है, जैसे हमने डिमांड कर्व में देखा था कि यहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, लेकिन जो फैक्टर्स यहाँ पे नहीं है, यानी प्राइस और क्वांटिटी, यानी प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, इनकम है, प्रेफरेंसेस है, तो उसकी वजह से ही हमारे पास डिमांड कर्व जो है शिफ्ट करता है, उसको कहते हैं शिफ्ट फैक्टर्स। मूवमेंट अलोंग द जो कर्व है वो प्राइस की वजह से होता है, तो उसको हम कहते हैं वो एक स्लोप फैक्टर है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन जो है इसके अंदर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।